आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी पे स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जिला सेवा आयोजन कार्यालय फतेहपुर पर, जो कि आज 29 नवंबर दिन बुधवार को रोज़गार मेले का आयोजन किया गया है, जिस पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो देखिए, आप यहाँ पे रोज़गार के लिए आई हुई हैं, तो आप सभी ने यहाँ पर आवेदन किया होगा पहले। तो कहाँ से हैं आप लोग? थोड़ा लाउडली बोलिएगा, तेज़ बोलिएगा। हाँ, धाता से। क्या नाम है आपका? प्रीति देवी। तो क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? क्वालिफिकेशन कितना पढ़े हैं आप? 12 इंटर। और आप, क्या नाम है? ग्रेजुएशन। थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा सा, क्योंकि माइक लेके नहीं। BSc। और आपका मैम? हाँ, प्रीति मलवा से। और पीछे BSc आपकी। देखिए, मेरे ख्याल से आप जितनी यहाँ पे सभी स्नातक की हुई हैं, ग्रेजुएशन की हुई हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रेजुएशन करने का मतलब पूरी आपकी, एक तरीके से देखा जाए तो पूरी पढ़ाई आपकी हो चुकी है, कंप्लीट है। पॉलीटेक्निक, ITI, टेक्निकल डिग्री भी रखती हैं आप लोग। तो देखिए, आप यहाँ पे आती हैं, तो ये पहली बार आई हैं कि इससे पहले और आ चुकी हैं यहाँ पे? सर, हम तो 2 बार आ चुके हैं, बट हमारे हिसाब से यहाँ कुछ सही नहीं लगा, इस वजह से हम सही क्या नहीं लगा? कि आपने यहाँ पे इंटरव्यू नहीं दिया, या फिर इंटरव्यू देने के बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ी, तो वो भी आप बता सकती हैं। हाँ सर, मतलब काफ़ी, जैसे कि हैदराबाद है, दिल्ली है, मतलब ऐसी वैकेंसी आती हैं, तो बट हमारे घर में मतलब हम पढ़ाई भी करते हैं, कुछ हम सोच रहे हैं कि यहीं आसपास थोड़ा मिल जाए, या इलाहाबाद या लखनऊ, या तो अपने फतेहपुर में ही अपने यहीं पास कुछ मिल जाता तो हम कर लें। अच्छा, ये चीज़ है कि बाउंडेशन है कि आप सभी बाहर नहीं जा सकती, और यहाँ पर मतलब आप घर है, तो आप चाहती कि आपका जो रोजगार हो यहीं पे आपको मिल सके। हम सोच रहे हैं कि आप हमें यहीं मिले, क्योंकि हम नहीं जा पा रहे हैं। नहीं जा पा रहे, बाहर नहीं जा पा रहे। हाँ, जितनी बार भी आए हैं, हाँ। मतलब कि यहाँ फतेहपुर या कानपुर, रायबरेली, इतना रेंज का नहीं मिला है, सब दूर। अच्छा, आप चाहती कि फतेहपुर से लगे डिस्ट्रिक्ट जैसे कौशाम्बी है, रायबरेली है, बांदा है, कानपुर, ये डिस्ट्रिक्ट में भी मिल जाए तो आपको सही है। मतलब दूसरी जगह, जैसे दूसरे स्टेट ना मिलकर अगर पास में मिल जाए तो आप वहाँ पर जाने के लिए कंफर्ट है ना, आपके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जब आपने इंटरव्यू दिया तो सब ये दूर दूर का, यहाँ पास पे कोई कंपनियाँ नहीं आई, और दूर का ही है। और वहाँ से आप लोग घर से आते हैं, काफ़ी टाइम लगता है, वहाँ से पूछ कर सब बता, 1.5 घंटा मलवा है, दूर है यहाँ से, पैसे भी लगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद भी यहाँ कुछ काम नहीं बन पा रहा, लेकिन सरकार करवा रही है, लेकिन सब चीज़ का अरेंजमेंट करवा रही, लेकिन ये है कि कंपनियाँ दूर की हैं। आपका मतलब है कि आपको यहीं पर मिलना चाहिए। तो आप लोग टेक्निकल डिग्री सब रखती हैं? आप क्या पॉलिटेक्निक वगैरह किए हुए हैं? चलिए, मेरे में पॉलिटेक्निक से ही है। पॉलिटेक्निक है। तो क्या आपने पॉलिटेक्निक करने के बाद क्या आपके स्कूल कॉलेज से भी प्लेसमेंट नहीं हुआ था क्या आपका? नहीं सर, मेरी थोड़ा सा ना, एक बार तबीयत थोड़ा मेरी ना डाउन हो गई था, इस वजह से थोड़ा सा हमारे पीछे हो गए थे। अच्छा। तो क्या अगर जैसे यहाँ पर आपको ये जॉब या रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, जैसे आप कुछ अपील कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे फतेहपुर पर जो मॉल वगैरह बड़े बड़े प्रतिष्ठान खुले हुए हैं, वहाँ पर आप लोगों के लिए सही है जॉब के लिए? हाँ, हम कर सकते हैं। मॉल वगैरह में आप कर सकती हैं। देखिए, 10 से 12 घंटे ऐसे ड्यूटी रहती है। हाँ, स्टैंड जॉब। हाँ, कोई दिक्कत नहीं उस पर आपको। तो मतलब ये चीज़ है कि फतेहपुर में, देखिए अभी फतेहपुर में आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि कोई भी अगर फतेहपुर के मॉल या प्रतिष्ठान के संबंधित अगर हमारे भाई देख रहे हो, तो आप देख लीजिए, रोजगार की समस्या का अगर वो है, अगर आप निदान कर सकते हैं तो इन सभी छात्राओं के लिए कीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ पर भी जो रोजगार की समस्या है काफ़ी बढ़ी हुई है, ठीक है, कम नहीं है। तो जो आप आई, अभी आपने इंटरव्यू आज किसका दिया, किस चीज़ का दिया, किसी चीज़ का दिया आपने? यस सर। हाँ, किस चीज़ का? पीपल ट्री का। पीपल ट्री का? क्या कंपनी क्या थी? वो फील्ड का काम था। फील्ड का काम था। तो फील्ड का काम आप नहीं कर सकते? यहाँ का नहीं था, वो दूर का था। वो जो पीपल ट्री का था वो तो फील्ड का था। अच्छा। लेकिन उसमें जैसे अपना ब्लॉक है, इसमें 10 ब्लॉक में वर्क करना था। हाँ। और वो फील्ड वर्क था, तो डेली जाना पड़ता, तो वो नहीं कर पाएंगे। तो बाहर का? इसलिए वर्क वो अच्छा, बाहर का था वो। हाँ, नहीं था यहीं का, अपने यहाँ ही करना था, अपने ही ब्लॉक में करना था। अच्छा। लेकिन वो फील्ड का वर्क था, तो वहाँ आना जाना पड़ता है, 10 गाँव उसमें दिए जाते हैं। और टेक्निकल का काम आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर वगैरह तो चला ही लेते हैं सर, वैसे कि ही कोई होता चला है। पाता कि नहीं कंप्यूटर वगैरह? यस सर।
सभी चला लेते हैं, आप नहीं चला पाती? तो ठीक है। देखिए टेक्निक, आजकल ज़माना जो है टेक्निकल का, ठीक है, थोड़ा सा वर्क मोबाइल वगैरह और कंप्यूटर वगैरह पे थोड़ा सा दक्ष होना चाहिए, मतलब जो स्किल है थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, सर हमें तो ऐसा वर्क ही चाहिए, ऑफिशियल वर्क चाहिए। ठीक है, आपकी जो समस्याएं हमने जान ली है, ठीक है, वीडियो के माध्यम से इसको हम हर जगह शेयर करेंगे, और जो भी प्रतिष्ठान है फतेहपुर के या बाहर के, जो भी देख रहे हैं फतेहपुर ज़िले से सटे ज़िले से, जो भी जैसा होता है, जैसे कुछ भी जानकारी मिलती है हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। या फिर आप सेवा योजन कार्यालय से अटैच हैं, वहाँ पर भी हम उसको डाल देंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए। आप सभी का हमारे एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि देखिए, हम सेवा योजन कार्यालय फतेहपुर पर कार्यालय पे आए हुए हैं, और ये जो बैठे, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैं ब्राइट फ्यूचर ऑर्गेनिक हर्बल एंड आयुर्वेदिक कंपनी लखनऊ से हूँ। जी। हमारी कंपनी का पता 10/10 इंदिरा नगर, मुंशीपुलिया, लखनऊ है। हमारी कंपनी 5 तथ्यों पर काम करती है। एक तो हम लोग औषधीय एवं सघन पौधों की कृषि कर एग्रीकल्चर से हाँ खेती कराते हैं, और अनुबंध खेती कराते हैं। अच्छा। उसमें अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं लोग, सर्पगंधा की खेती कर सकते हैं, कालमेघ की खेती कर सकते हैं, लेमन ग्रास की खेती कर सकते हैं, पामारुजा की खेती कर सकते हैं। हम खेती की तकनीकी भी देते हैं। अच्छा। और जो किसान का माल तैयार होता है, हाँ, उस माल को हम लोग जिस समय खेती कराते हैं उससे पहले ही हम उसका एक अनुबंध कर लेते हैं, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। यहाँ पर किसान अपनी ज़मीन का क्रय विक्रय करता है, तो एक रेट हमारा फाइनल हो जाता है, उसी रेट पर हम किसान का माल खरीदते हैं। अच्छा। उसी पर जो किसान हमसे माल खरीदते हैं, उसी से हम लोग, अपनी फैक्ट्री है हमारी मनवास सीतापुर में, सिदौली के पास में। अच्छा। वहाँ पर हम अपनी सभी ग्राइंडिंग मशीन्स वगैरह हैं जो हमारी, वहाँ पर हम अपनी बहुत सारी दवाइयों को बनाते हैं, आयुर्वेदिक रिलेटेड। हाँ, आयुर्वेदिक दवाई। अच्छा, जो आयुर्वेदिक रिलेटेड है जी, तो जिसमें जो जॉब्स हैं, तो क्या जॉब्स कैसी, क्या इसमें नौकरियां आप प्रोवाइड कराते हैं? हम लोग ब्लॉक स्तर पर एक फील्ड ऑफिसर रखते हैं। जी। एक फील्ड ऑफिसर जो है वो ग्राम पंचायत स्तर पर जो है 10 से 12 ग्राम पंचायत के ऊपर एक फील्ड ऑफिसर होता है। फील्ड ऑफिसर की योग्यता इंटरमीडिएट हम लोगों ने अपने हिसाब से निर्धारित किया कंपनी के मानक के हिसाब से। अच्छा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें हम लोगों ने किसान को बहुत सारी प्राथमिकता देते हैं। अगर कोई किसान भाई 35 साल 40 साल का उम्र है, जो किसी कारण हमारी नौकरी से वंचित रह गया है और खेती में हमारे साथ मिलके काम करना चाहता है अपने। अच्छा, आप उनको मतलब उनका जो खेती का है वो मतलब खेती का तकनीकी देते हैं, जिससे उनकी जो फसल है तो अच्छी हो। हम लोग 3 चीज़ें एग्रीकल्चर में, सबसे पहला है कि हम क्वालिटी ऑफ प्लांटिंग मटेरियल और सामग्री देते हैं। दूसरा, उसको टेक्नोलॉजी देते हैं समय समय पर। और जो माल तैयार होता है, उस माल को हम लोग खरीद भी लेते हैं। लेकिन एक चीज़ है, जो आप जो जॉब प्रोवाइड कराते हैं जी, ये जॉब जैसे आपने कहा फील्ड ऑफिसर की दी है आपने जॉब, तो क्या सभी डिस्ट्रिक्ट में देते हैं या फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट इस पे आता है? नहीं, हम लोग 22 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। हम लोग एरो में क्लाइमेटेड जोन देखते हैं कि भाई कौन से क्लाइमेट में कौन सी जड़ी बूटी हो सकती है। अच्छा। तो अपने वहाँ की जलवायु में बहुत सारी जमीन से हमारी चिकनी और चिकनी दोमट मृदाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। और चिकनी और चिकनी दोमट मृदाओं में हमारी 3 फसल बहुत अच्छी होती हैं। एक तो लेमन ग्रास की खेती बहुत अच्छी हो सकती है इसमें। एक ब्रह्मी, जिसको जल ब्रह्मी कहते हैं, बेकोपा मोरेराई की बहुत अच्छी खेती हो सकता है। चलिए, ये बात तो आपने बताया कि आप कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है आपका। हाँ। लेकिन ये जो जॉब, क्योंकि आप यहाँ जॉब के सिलसिले में जॉब के सिलसिले में हम एक ब्लॉक स्तर पर हम लोग एक ब्लॉक ऑफिसर रखते हैं। ब्लॉक ऑफिसर, उसके नीचे हम लोग 15,500 सैलरी देते हैं। हाँ। उसके नीचे जितनी भी अपनी ब्लॉक में ग्राम पंचायतें होती हैं, 10 से 12 ग्राम पंचायत के ऊपर हम एक लड़का जो हमने हाई स्कूल इंटर या किसान का बेटा हो, हम लोग उसको सेलेक्टेड करते हैं। हम 45 दिन उनके काम को परखते हैं कि भाई वो काम हमारा कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो 45 दिन में हम लोग उनको जो सैलरी हमारी 12,500 हम लोग देते हैं, उसका 30 दिन का जो है हम लोग आधी सैलरी उसको देते हैं। और रोक लेते हैं आधी है कि नहीं? आधी इसलिए देते हैं कि हो सकता है कि उसको काम कर पाया कि ना कर पाया हो, ये भी हो सकता है।
अब जब से मोबाइल का ज़माना है तो तो बहुत सारे लोग, अच्छा सैलरी आप आधी मतलब ये हमारा प्रोबेशन पीरियड का वो है, हमारी अच्छा कंपनी प्रोबेशन का पीरियड समझ पैरामीटर्स है गया, ना, पैरामीटर से अगर फिट बैठता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसको निकाल लेते हैं। हाँ, फिट नहीं बैठता है तो हम आधी सैलरी देके उसको नमस्कार कर लेते हैं, है ना? चलिए ठीक है। तो अभी आप पहली बार आए कि इससे पहले आ चुके हैं यहाँ नहीं, पे? इससे पहले हम लोग आए हैं, अभी तक हमें लड़के नहीं मिले। कितने सिलेक्शन अभी लिए? अभी तो हमने 3 सिलेक्शन हमारे पास नहीं, इससे पहले इससे पहले हमारे पास कोई सिलेक्शन 2 लड़के आए थे जिनको हमने कॉल किया था, वो नहीं पहुंचे हमारे पास। अच्छा कॉल किया था। अच्छा कॉल करने में क्या सबसे ज़्यादा एक मांग उठती है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे मांगे जाते हैं? हम कोई रजिस्ट्रेशन के नहीं मांगते, हम लोग एक शपथ पत्र जरूर बनवाते हैं, अच्छा। जिसको एफिडेविट कहते हैं। उसमें किसान भाई जैसे आप जैसे लोगों से सहयोग करके अच्छा 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट बना के खुद भी ला सकता है। उसमें ठीक हम है। लोग लिखते हैं तो जी ये जो 3 सिलेक्शन हुए हैं आपके, जी तो ये 3 सिलेक्शन जैसे आपने यहाँ से कर लिए जी। और इसके बाद अगला प्रोसेस क्या है? कितने दिन के बाद आप कॉल करते हैं या फिर इनके नहीं, हम कैसा लोग क्या है? 2 तारीख के लगभग इनको कॉल करते हैं, मतलब 3 से 4 दिन बाद हम लोग कॉल करते हैं और हाँ। कॉल करने के लिए उनको देते हैं कि भाई आपको लखनऊ 1 दिन के लिए आना है, जहाँ पर 2 फोटोग्राफ आपको, आधार कार्ड की फ़ोटो कापी और लास्ट डिग्री की फ़ोटो कापी। वहाँ पर हम लोग कंपनी के बहुत सारी चीज़ों के बारे चलिए में ठीक है। ये आपने बताई 3 अभी आपको कैंडिडेट मिले हैं आप जो जी। आज यहाँ पे, जी इनमें कौन फिट बैठता है अभी ये पता नहीं है, जी। खाली आपने उसको डाटा कलेक्ट कर लिया। हाँ, मेन हमने अपनी बात को रखने के बाद उन्होंने अपनी जो सहमति जो जाहिर किया है तब हमने उनका डाटा कलेक्ट किया है। और ये फतेहपुर की नहीं है, ये अदर 22 डिस्ट्रिक्टों की है, फतेहपुर छोड़ के। कि फतेहपुर है इसमें इन्वॉल्व? किसमें? इसमें जो आप ले रहे हैं यहाँ ना, पे? इसमें तो फतेहपुर का ही लिया है ना हमने। फतेहपुर का? हाँ, फतेहपुर का है। हाँ, चलिए फतेहपुर ठीक के है। 3 लड़कों को अभी लिया है हम लोग। नहीं फतेहपुर के लिए मतलब इनका कार्य क्षेत्र लोकेशन ये बता। ना, हम तो हर विकास खंड में काम करते चलिए, हैं। हर विकास खंड में हमें अच्छे लड़के अगर मिल चलिए, जाए आपके ठीक, माध्यम से या किसी के माध्यम ठीक, से ठीक। जो वास्तविक काम करने चाहते हो। ठीक सर, धन्यवाद आपने जो समय दिया। अब सर आप अपना थोड़ा सा, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम है अभय वर्मा। अजय वर्मा जी? अभय वर्मा अभय वर्मा जी। जी। मैं पीपल ट्री ऑनलाइन कंपनी से मैं जॉब करता ट्री हूँ। क्या? पीपल ट्री पीपल ट्री ऑनलाइन, ठीक जी। है। ये लालगंज बैसवाड़ा डिग्री कॉलेज के सामने लाइब्रेरी में। अच्छा लालगंज पे आप? ठीक। क्या आपकी जो जॉब है उसमें क्या मतलब कार्य क्या कैसा क्या वर्क है? पिकर पैकर हाँ। और मशीन ऑपरेटर की जॉब है। मशीन ऑपरेटर की जॉब है। मशीन ऑपरेटर ये हमारे औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में? कंपनी का नाम है धूत ट्रांसमिशन। तो ठीक है। ये मतलब आप जो यहाँ लड़के सिलेक्ट करेंगे उनकी जॉब लोकेशन औरंगाबाद महाराष्ट्र की होगी। तो आपको कोई यहाँ तक मिले कोई लड़का? 3 बच्चे मिलेंगे। अच्छा वो कह रहे हैं कि वहाँ हाँ, हम वो जाने के लिए। जाने चलिए के ठीक है। तो आपका सिलेक्शन क्या प्रोसेस है, क्या करने के बाद? रूम लेके हाँ, तो 1 हफ्ते के अंदर कॉल करूंगा। अच्छा। कॉल करने के बाद इनका मैं डॉक्यूमेंट्स लूंगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद इनका मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा। हाँ। रजिस्ट्रेशन में कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। निःशुल्क हमारी है। कंपनी कोई शुल्क नहीं लेती है। चलिए ये बढ़िया अच्छी बात है। जी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर मैं इनको डेट बताऊंगा कि इस डेट को आपको वहाँ पहुँचना है औरंगाबाद। अच्छा, मैं इनको कंपनी की डिटेल, लोकेशन सब प्रोवाइड तो क्या वहाँ रहना वहना सब फ्री है? खाना इनको कंपनी देगी, 20 रुपये सैलरी से काटेगी। ब्रेकफास्ट अच्छा, कंपनी प्रोवाइड कराएगी। उसको प्रोवाइड कराएगी? रूम स्वयं से लेना है, सर्विस से लेना है। अच्छा वो रूम तो उसमें कंपनी रूम प्रोवाइड करा देगी इनको, तो 1000 से 1200 रूम रेंट पे करना। अच्छा जो सैलरी यहाँ पे दिखाई गई वही सैलरी मिलेगी? सेम सैलरी हाई मिलेगी? स्कूल इंटर ग्रेजुएशन वालों की सैलरी होगी 10,410 रुपये। ITI वालों की सैलरी होगी 11,550 और PF कटता है इस पे? 1 साल तक कुछ भी नहीं कटेगा। अच्छा 1 साल तक वो समझ लिए। ठीक नहीं है। कटेगा। अगर डिप्लोमा होल्डर है तो उसकी आप 12 भी पहली बार आए यहाँ पे? मैं यहाँ कम से कम 10-20 बार तो अभी आता हूँ। कितने यहाँ पे बच्चे आपने सिलेक्ट किए यहाँ पे? हर रोज जो मतलब कि रोजा मेले में 2-3 ऐसे होते हैं। तो कोई गए आपके यहाँ से? गए हुए बहुत अच्छी गए हुए हैं, जॉब कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। चलिए बहुत, यही चीज़ पूछने का था आपसे। ठीक है, धन्यवाद आपका। अगर आप सभी को लीगल एडवाइस व कोई भी आपका मुकदमा वगैरह है या उस पर आप संपर्क करना चाहते हैं तो आप रवि पांडे, सिविल एंड क्रिमिनल मोटर व्हीकल चालान, साइबर क्राइम, परिवारवाद, पारिवारिक वाद के भी मुकदमे, तमाम तरह की आपको एडवाइसें और सभी प्रकार के जो भी एडवाइसें हैं आपको इस नंबर पर आप करेंगे तो कोई भी आपके मुकदमा संबंधित मिल जाएंगी। धन्यवाद।